हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सुनीशा फार्म्स। मैं डॉक्टर मनीषा फरसोदी आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफ सीजन ब्रोकली फार्मिंग के बारे में। सीजन में तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऑफ सीजन लगाने का ये फायदा है कि मार्केट में डिमांड होती है, सप्लाई कम होती है, तो रेट ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप भी ऑफ सीजन ब्रोकली फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी, स्टेप बाय स्टेप आप ऑफ सीजन ब्रोकली कैसे उगा सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे ब्रोकली की फील्ड देख पा रहे होंगे मेरी, ये मैंने जनवरी में इसकी नर्सरी तैयार की थी और अभी मार्च चल रहा है और अभी इनमें छोटी छोटी ब्रोकली बनना स्टार्ट हो गई है। तो जो ये मेरी ब्रोकली है ये अप्रैल तक आएगी, तब मार्केट में ब्रोकली बिल्कुल भी नहीं होगी, सबकी खत्म हो चुकी होगी, तो मुझे हाई रेट्स मिलने के चांसेस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखनी है वो है इसके लिए सुटेबल क्लाइमेट और सीजन। ब्रोकली को वैसे तो ठंडा मौसम चाहिए होता है उगाने के लिए, लेकिन अगर आप 18 से 25 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो आप ऑफ सीजन ब्रोकली उगा सकते हैं। अगर आप बाहर कर रहे हैं तो 25 डिग्री तक होना चाहिए टेम्परेचर, और अगर आप वैसे गर्म इलाकों में रह रहे हैं तो आप नेट हाउस या पॉली हाउस का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ऑफ सीजन ब्रोकली की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको सीड सिलेक्शन बहुत अच्छे से ध्यान में रख के करना पड़ेगा। हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ करने पड़ेंगे, वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होने चाहिए और हीट रेजिस्टेंट भी होने चाहिए, ताकि जब टेम्परेचर बढ़े तो आपकी जो ये ब्रोकली है वो सस्टेन कर पाए उसको। तो जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है आपकी फील्ड प्रिपरेशन करना और सॉइल का टाइप। तो ब्रोकली फार्मिंग के लिए सैंडी एंड लोमी सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से 7 के बीच में आप रख सकते हैं, और जो फील्ड है उसमें आप अच्छी ऑर्गेनिक खाद डलवा के अच्छे से प्लाव करवा लीजिए। उसके बाद ही आप अपनी जो ये सैपलिंग है उनको ट्रांसफ़र करिए। सैपलिंग करने के लिए आपको 1 महीने पहले से सीड्स को लगा देना होगा शेड एरिया में। उसके बाद जब 1 महीने की नर्सरी हो जाती है, 4 से 5 इंच का वो हाइट गेन कर लेती है, तब आपको अपनी सैपलिंग को ट्रांसफ़र करना होगा। और सैपलिंग ट्रांसफ़र करने से पहले आप अपने बेडों के बीच की डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन करिए। 2 से 2.5 फीट का गैप होना चाहिए 2 बेडों के बीच में, और प्लांट्स के बीच में भी 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखिए, ताकि ये जो ब्रोकली के पौधे होते हैं ये फैलते हैं, तो इनको अच्छे से जगह मिलनी चाहिए, अच्छे से एयर मिलनी चाहिए, प्रॉपर इनमें एयर वेंटिलेशन होना चाहिए और सनलाइट भी अच्छे से पड़नी चाहिए। इसलिए आप इनके बीच में और बेडों के बीच में अच्छे से गैप मेंटेन कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप आती है वाटरिंग एंड इरिगेशन की। तो ब्रोकली को थोड़ा सा मॉइस्चर वाला एरिया पसंद है, तो आप या तो ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं या मिनी स्प्रिंकलर होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस मॉइस्चर मेंटेन करना है आपको इनके रूट जोन के आसपास। ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, नहीं तो इसकी रूट्स खराब हो जाएंगी। इसलिए आप पानी भी सेव करिए ड्रिप इरिगेशन लगा के। हमने हमारे पूरे फार्म में ड्रिप इरिगेशन का ही यूज़ किया हुआ है, तो अब बूंद बूंद उससे पानी जाता है, मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है, रूट्स भी नहीं गलती है। फिर आता है नेक्स्ट डिजीज़ और पेस्ट मैनेजमेंट का। तो ऑफ सीजन अगर फार्मिंग कर रहे हैं आप, तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, कोई डिजीज़ या पेस्ट तो नहीं आ गया है। अगर इनकेस आता है तो आप कोई भी अच्छा सा नीम ऑयल लेके स्प्रे कर सकते हैं। हम हमारे खेत पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ही प्रमोट करते हैं, तो हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ही यूज़ करते हैं हमारे खेत पे। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने फार्म पे जितना हो सके ऑर्गेनिक तरीके से ही डिजीज एंड पेस्ट का मैनेजमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको कब हार्वेस्ट करना है। तो आपको बिल्कुल सही समय पे हार्वेस्ट करना है, जब इसका फूल डार्क ग्रीन और टाइट हो जाए बिल्कुल, आपको तब हार्वेस्ट करना है। आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। आप डिले करेंगे तो इसका फूल भी ख़राब हो सकता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, फिर आपको रेट्स में इश्यू आएगा। तो अगर आपने ऑफ सीजन ब्रोकली की फार्मिंग करी है और सही टाइम पे हार्वेस्ट किया है तो इसका आपको डबल से ट्रिपल रेट भी मिल सकता है। आप मंडी के अलावा होटल, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स में भी सेल कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से ब्रांडिंग और पैकेजिंग की है तो आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ब्रोकली की ऑफ सीजन फार्मिंग से। तो दोस्तों, ये थी ऑफ सीजन ब्रोकली फार्मिंग के बारे में पूरी गाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बने रहिए हमारे चैनल पर अगले वीडियो तक, एंड तब तक के लिए हैप्पी फार्मिंग।